दोस्तों भारत के लिए ना बहुत बड़ा गौरव का क्षण उस वक्त आ गया जब 25 जून 2025 को अमेरिका में फ्लोरिडा स्थित नासा के स्पेस सेंटर, जिसको कैनेडी स्पेस सेंटर भी कहते हैं, उसके स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से भारत के शुभांशु शुक्ला सहित 4 अंतरिक्ष वैज्ञानिक, अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरे। दोस्तों आप लोगों को मैं बता दूं कि आज से लगभग 41 साल पहले 1984 में राकेश शर्मा पहले अंतरिक्ष में जाने वाले भारतीय बने। तो ये अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय बने और 41 साल बाद। लेकिन भारतीय इतिहास में शुभांशु शुक्ला का नाम इस आधार पर दर्ज हो गया कि वो ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाने वाले पहले भारतीय बन गए। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आप सुनते होंगे कि वो अंतरिक्ष पर गया, अमेरिका अंतरिक्ष पर गया, रसिया अंतरिक्ष पर गया और भारत भी गया। तो अंतरिक्ष में जाने से मिलता क्या है, आप लोग के दिमाग में बात आता होगा। दोस्तों आज की वीडियो में मैं इस बात का भी चर्चा करूंगा कि अंतरिक्ष में जाने पर मिलता क्या है, क्योंकि अंतरिक्ष पर जो जो देश अपनी पकड़ बनाई है वो देश आज ऊंचाइयों की बुलंदियों पर छुआ है। दोस्तों रसिया और अमेरिका अंतरिक्ष कार्यक्रम बहुत पहले ही, लगभग 60-70 साल पहले ही शुरू कर दिए थे, इसलिए आज उनकी स्थिति वर्ल्ड में कुछ और है। और दोस्तों कई वैज्ञानिकों का एक कहना है कि भविष्य में जो अंतरिक्ष पर जितना पकड़ रखेगा वो देश उतना आगे बढ़ेगा। और दोस्तों इसके बाद में हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि ISS के बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त जानकारी ले लेंगे और ये जानकारी आपको जब जानेंगे, जानकारी रखोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और इसके बाद में हम लोग इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि अंतरिक्ष यात्री जो शुभांशु शुक्ला से 3 और अंतरिक्ष यात्री गए हैं, उन सब का काम क्या है, अंतरिक्ष में वो किस किस चीज़ों पर खोज करेंगे और उसके बाद में भारत सहित पूरे विश्व को इसका लाभ कितना होगा। दोस्तों हम लोग सबसे पहले समझ लेते हैं कि ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन होता क्या है। दोस्तों ISS हमारे धरती से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है और ये बहुत बड़ा, इसको आप प्रयोगशाला अंतरिक्ष का कह सकते हैं। और दोस्तों इसका आकार इतना बड़ा होता है ना कि मान के चलो कि एक कॉलोनी इतना बड़ा है। और दोस्तों अगर ये मान के चलोगे कि मानव निर्मित बड़े बड़े मशीनों में से एक तो इसे कहा ही जा सकता है। और इसके साथ अगर आप इसकी कीमत की बात करेंगे ना, तो इसकी कीमत अभी तक में मानव द्वारा निर्मित सबसे महंगी मशीन यही है। अब देखिए इस अंतरिक्ष जो स्टेशन की ISS की ऊंचाई धरती से केवल 400 किलोमीटर है, लेकिन अगर आप देखेंगे ना तो यहाँ से वो ISS तक पहुँचने के लिए 28 घंटे का समय लग जाता है। दोस्तों आपको लगता होगा कि 400 किलोमीटर का ऊंचाई है और भी रॉकेट से जा रहे हैं तो 28 घंटे कैसे लग रहा है। दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि जो ISS है वो धरती के चारों ओर चक्कर लगा रहा है और खुद का ईंधन से चक्कर नहीं लगा रहा है, वो धरती के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को बैलेंस करके धरती के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। और धरती का घूर्णन गति, घूमने की गति लगभग 2800 किलोमीटर प्रति घंटा है। मतलब कि वो ISS का स्पीड भी 2800 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब जो भी यान से वो ISS में कोई जाता है तो अब क्या है, उस यान को तालमेल पहले ISS से बनाना पड़ता है। अगर डायरेक्ट अगर उससे कनेक्ट होगा तो कनेक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी स्पीड 2800 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इस ताल में बहुत सारे सुरक्षात्मक कारण, जैसे एयर प्रेशर हो गया, उसके बाद गैस लीक हो रहा है कि नहीं, ये सब चीज पहले चेक करना पड़ता है और उसके बाद में उसके साथ डॉकिंग होता है। दोस्तों एक नया वर्ड सीख लीजिए अंतरिक्ष का, डॉकिंग क्या होता है। दोस्तों अंतरिक्ष की जो ISS है, जो स्पेस स्टेशन है जहां पर अभी शुभांशु शुक्ला जा रहे हैं, वो शुभांशु शुक्ला जब जाएंगे तो अब वहां ऐसा नहीं होता कि वहां पर रुकेगा और फिर उतर के उसमें एंट्री लेंगे, नहीं, वहां पर एक खास प्रोसीजर से उसका दरवाजा खुलेगा और खास प्रोसीजर से इसका भी दरवाजा खुलेगा। दोस्तों मैं दरवाजा सामान्य समझाने के लिए यूज करें इस वर्ड का, खास तरीके से उसका ओपन होगा और इसका ओपन होगा ताकि दोनों कनेक्ट हो जाए। इस खास प्रोसीजर को ही हम लोग डॉकिंग कहते हैं। ISS से हमारा यान जो प्रोसीजर, जिस प्रोसीजर से कनेक्ट होता है उसको हम लोग डॉकिंग बोलते हैं। अब इसके बाद में ये दोनों कनेक्ट हो गया, अब इसके बाद में यहाँ के सारे अंतरिक्ष यात्री उसमें एंट्री ले लेंगे, जो भी अंतरिक्ष यात्री हैं, जो भी सामान है सब एंट्री हो जाएगा। और उसके बाद जब सब यहाँ से वहाँ हो गए, अब उसके बाद फिर से हमारा अंतरिक्ष यान अलग होगा और इस अंतरिक्ष यान अलग होने को हम लोग अनडॉकिंग कहते हैं।
तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोग आईएसएस समझ गए होंगे और आईएसएस में जाने की प्रक्रिया समझ गए होंगे। अब हम लोग समझ लेते हैं कि अंतरिक्ष यात्रा में जाने से फायदा क्या होता है। जैसे मैंने आप लोग को बताया था दोस्तों, आप लोग को बता दूं कि अंतरिक्ष जो यान रहता है ना, वो एकदम न्यूट्रल जगह रहता है। वहां पर गुरुत्वाकर्षण भी लगभग ना के बराबर रहता है, तो इसलिए वहां ऐसी खोजें की जाती है ना जो धरती के गुरुत्वाकर्षण पर खोज पाना मुश्किल है। और वहां पर ऐसी परिस्थितियों में खोजी जाती है बहुत सारी जो तकनीक, बहुत सारी चीज जो अगर वहां काम कर गया तो धरती के किसी भी जगह काम कर जाएगा। तो इसीलिए जो आईएसएस स्टेशन का प्रमुख उपयोग है बड़े बड़े खोजें करने का, और आईएसएस स्टेशन है वो हर प्रकार के खोजों के लिए एक आइडियल वातावरण मतलब प्रस्तुत करता है। तो दोस्तों अब हम लोग जानेंगे कि शुभांशु शुक्ला जो भारत के लखनऊ के हैं, उन शुभांशु शुक्ला का मतलब काम क्या है, वो खोजेंगे क्या, और उनके साथ में जो 3 और अंतरिक्ष यात्री हैं उनका काम क्या है और उनका खोज क्या क्या है। दोस्तों आईएसएस में जाने वाले अंतरिक्ष यात्रियों में हम लोग सबसे पहले बात करते हैं भारत के शुभांशु शुक्ला के बारे में। दोस्तों शुभांशु शुक्ला भारत में अभी भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन है और इनका जन्म लखनऊ में 1985 में हुआ है और इनके पास में 2000 घंटे से अधिक उड़ान का अनुभव है। और जिन जिन उड़ान का अनुभव है उनमें से अगर प्रमुख विमान की बात किया जाए तो वो है Su-30, MiG-21, MiG-29, MKI, जैगुआर सहित हॉक जैसे जबरदस्त विमान का अनुभव इनके पास है। और दोस्तों अगर अंतरिक्ष में इनका काम क्या रहेगा, किस पर खोज करेंगे, तो ये मुख्य रूप से कृषि और मांसपेशियों के, शरीर के मांसपेशियों की जो समस्याएं रहती है उनसे जुड़ी समस्याओं के बारे में स्टडी करेंगे। अब दोस्तों अगर हम लोग आईएसएस में जाने वाले दूसरे अंतरिक्ष यात्री की बात करें ना, तो वो है हंगरी देश के टिबोर कापू। दोस्तों टिबोर कापुर क्या है कि पॉलीमर प्रौद्योगिकी में एक्सपर्ट हैं और साथ ही साथ अंतरिक्ष में जो विकिरण से जो सुरक्षा है ना, इन सब मामलों के एक्सपर्ट हैं और ये पेशे से मैकेनिकल इंजीनियर हैं। और दोस्तों बता दूं कि टिबोर जो कापू हैं वो 1980 के बाद में हंगरी देश से जाने वाले दूसरे अंतरिक्ष यात्री हैं। अब दोस्तों अगर टिबोर कापू का अगर काम देखा जाए, अंतरिक्ष में क्या खोज है, उनका क्या काम रहेगा, तो वो क्या है, अंतरिक्ष में स्वास्थ्य और प्रौद्योगिकी से जुड़े प्रयोगों का अगुवाई करेंगे और उसकी निगरानी करेंगे। अब दोस्तों अगर हम लोग अगले अंतरिक्ष यात्री की बात करेंगे तो वो है अमेरिका की डॉक्टर पेगी विस्टन। दोस्तों ये इस पूरे मिशन की कमांडर हैं और वो इनमें सबसे ज्यादा अनुभवी है। दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि डॉक्टर पेगी विस्टन पहले भी अंतरिक्ष यात्रा में मतलब आईएसएस में जा चुकी है और आईएसएस में 675 दिन रहने का उनका मतलब पूरा रिकॉर्ड है। अब दोस्तों अगर हम लोग अगले अंतरिक्ष यात्री की बात करें, वो है अमेरिका की डॉक्टर पेगी विस्टन। दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि डॉक्टर पेगी विस्टन ही ये पूरी मिशन की कमांडर है और सबसे अनुभवी भी वही है। और बता दूं कि इसके पहले वो आईएसएस में जा चुकी है और इसके पहले वो आईएसएस में 675 दिन बिता भी चुकी हैं। और दोस्तों वो 60 घंटे 21 मिनट का 10 अंतरिक्ष में स्पेस वॉक भी कर चुकी हैं और ये उनका दूसरा प्राइवेट अंतरिक्ष मिशन है। और दोस्तों अगर उनका काम देखा जाए तो जो पूरा क्रिटिकल जो वैज्ञानिक जो शोध रहेगा उनमें उनकी प्रमुख भूमिका रहेगी और ये पूरे मिशन की वो मार्गदर्शन करेगी। अब दोस्तों हम लोग अगले और चौथे अंतरिक्ष यात्री की बात करें तो वो है पोलैंड की सलाओज। दोस्तों ये पोलैंड और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी मतलब ESA का प्रतिनिधित्व करेंगी और वो पेशे से भौतिक वैज्ञानी और इंजीनियर हैं। और दोस्तों आप लोग को बता दूं कि 1978 के बाद से पोलैंड देश की दूसरी ऐसी अंतरिक्ष यात्री है जो आईएसएस में जा रही है। और अगर इनकी खासियत की बात बता दूं ना, तो कुछ साल पहले एक प्रयोग का बहुत हल्ला था। विश्व की सबसे बड़ी मशीन सुन लीजिए, लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर है और उसमें जो प्रयोग चल रहा था ना उसको विश्व का महाप्रयोग कहा गया था। पूरी दुनिया की नज़र उसी पर थी और इस महाप्रयोग में इनकी बहुत प्रमुख भूमिका रह चुकी है। और दोस्तों ये अंतरिक्ष स्टेशन पर वैज्ञानिक अनुसंधान और माइक्रोग्रेविटी पर अध्ययन करेगी। तो दोस्तों इस तरीके से ये पूरे के पूरे 4 जो अंतरिक्ष वैज्ञानिक जा रहे हैं, अंतरिक्ष यात्री जा रहे हैं
अंतरिक्ष यात्रा पर, इनका एक बहुत ही संक्षिप्त डिटेल था, लेकिन ये संक्षिप्त डिटेल विश्व के हर व्यक्ति को जानना चाहिए, जिससे अंतरिक्ष की समझ बढ़ती है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो में ISS की जानकारी, अंतरिक्ष यात्रियों की जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।